Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. It's been a long time since मैंने कोई वीडियो बनाई है और फाइनली आई एम बैक। और अब जो क्रिकेट स्टार्ट होने वाली है, आई डोंट थिंक सो मुझे ब्रेक मिलने वाली है। मैंने एक शॉर्ट ब्रेक लिया था बिकॉज कभी कभी आप इतना काम कर लेते हैं कि आपको एक ब्रेक की जरूरत होती है, बिकॉज लाइफ में और चीजें भी हैं जिनको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस ये उसी की वजह से काफी डिलेज आपको देखने को मिले and I sincerely apologize for that, but अब से कंटिन्यू वीडियोस आएंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट होने वाली है विच इज तेंदुलकर एंड एंडरसन ट्रॉफी। मतलब कमाल ही होने वाला है, जबरदस्त ये सीरीज होगी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और इस सीरीज में बहुत कुछ देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज अ न्यू एरा फॉर इंडियन क्रिकेट। आपको गिल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और कोई है जो आपको नजर नहीं आएगा, और वो 2 प्लेयर्स आपको मेरे स्टूडियो में नजर आ रहे हैं, वो हमेशा आपको नजर आते रहेंगे बिकॉज विराट कोहली, रोहित शर्मा अब आपको नहीं नजर आएंगे। और ये बहुत बहुत बड़ा मेरे ख्याल से दिन होगा कल का, नॉट जस्ट फॉर इंडियन फैंस बट फॉर क्रिकेट फैंस, बिकॉज आप नंबर 18 को ग्राउंड में रोर करता हुआ नहीं देखेंगे। आप रोहित शर्मा के जो डायलॉग्स हैं ग्राउंड में, जो कप्तानी है, उसे मिस करेंगे। तो काफी सारी चीजें कल मिस करेंगे। लेकिन अब जब न्यू एरा स्टार्ट हुआ है और जो ये टीम है, टीम इंडिया, ये कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है इंग्लैंड में, कितना ज्यादा जो है वो हम देखेंगे कि कितने चांसेस हैं इस टीम के इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने के। और आपको पता है कि इट्स क्वाइट टफ टू बीट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। और क्या शुभमन गिल वो चौथे कप्तान बन पाएंगे इंडिया के जो टेस्ट सीरीज जीते हैं इंग्लैंड में? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाली है। 5 मैचेस हैं और जब भी 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज आती है ना तो बहुत मजा आता है। मजा इसलिए आता है क्योंकि आप जब देखते हो ना कि मतलब एक टेस्ट मैच में कुछ और कहानी होती है, दूसरे में कुछ और टेस्ट क्रिकेट है इतनी खूबसूरत कि आपको हर सेशन में कुछ डिफरेंट मिलेगा और वो चीजें आपको बड़ा मेरे ख्याल से खींचती हैं टेस्ट क्रिकेट की तरफ। इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में इंग्लैंड बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और उनमें से सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो मुझे लगा था ना वो ये था कि जिसमें ये मैंने सुना कि इंग्लैंड ये बातें कर रहा है और खुद कप्तान ने भी कहा कि दिस इज अ प्रिपरेशन सीरीज फॉर एशीज। तो भाई मतलब माना एशेज की एक अपनी अहमियत है और वो एक जबरदस्त तरीके से होती है, बट आप इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज को ये कह रहे हो कि भाई ये एक सिर्फ तैयारी के लिए है और आप थोड़ा सा नॉन सीरियस सा एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें आपको भारी पड़ जाती हैं। ऑल दो इंग्लैंड इज प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग इन इंग्लैंड, आपने देखा है जिस तरह से वो खेलते आए। और आई थिंक इन 2007 इंडिया ने जो है वो सीरीज लास्ट जीती थी इंग्लैंड में, टेस्ट सीरीज। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो यकीनन इंग्लैंड स्ट्रांग है, उनका अपना होम ग्राउंड, उनकी अपनी कंडीशंस होती है। और मैं इंग्लैंड को स्ट्रांग क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया की जो टीम है ना ये एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम बात करें खुद कप्तान की तो गिल ने सिर्फ 3 मैचेस खेले हुए हैं इंग्लैंड, और अवे का अगर मैं एवरेज देखूं गिल का, दैट इज 17 का एवरेज है गिल का। तो उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर होगा। अवे पे इतना ज्यादा कोई बहुत बहुत ज्यादा खास खेलते हुए नजर नहीं आए। हाँ, जायसवाल पर नजर जरूर होगी। आपको पता है गिल जो है वो विराट कोहली को रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन टीम, चौथे नंबर पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ओपन आपको पता है कि राहुल और जायसवाल करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर करुण नायर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हमें काफी डिबेट है साई सुदर्शन को लेकर, करुण नायर को लेकर, बट मुझे नहीं लगता कि नंबर 6 पर साई एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग नंबर 6 की भी बात कर रहे हैं, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता कि साय आपको जो है वो नंबर 6 पर इतना कंफर्टेबल नजर आएंगे। करुण नायर नंबर 3 पर खेल सकते हैं, 6 पे आप शायद जुरेल की तरफ जाओ कि आप जो है वो उनको खिला सकते हो। खुद अगर बात करें गिल की तो वो खुद बोल रहे थे कि भाई जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने उसमें ये इशारा दिया है कि वो 6 बैटर्स के साथ जाएंगे और एक ऑलराउंडर, फिर बाकी के 4 बॉलर्स। जसप्रीत बुमराह है बॉलिंग में। अगर मैं बॉलिंग्स का कंपैरिजन करूँ ना तो मुझे यहाँ पर एज इंडिया के पास नजर आ रहा है। इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह ही एक ऐसा नाम है जो सामने वाली टीम को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। अगर स्टार्टिंग का स्पेल सामने वाली टीम जो है वो खेल लेती है तो फिर शायद थोड़ा आसान हो जाए, और अगर स्टार्टिंग में जसप्रीत बुमराह डोमिनेट कर लेते हैं इंग्लैंड पर
तो फिर कहानी मुख्तलिफ दिखाई देगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा बड़े टोटल्स नहीं बन रहे हैं आजकल इन टेस्ट क्रिकेट। अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, उसमें भी हमने देखा कि कोई बड़ा टोटल ऐसा नहीं बना, इतने ज़्यादा स्कोर नहीं हो रहे हैं। तो यकीनन इंडिया की बॉलिंग के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खुद को प्रूव करने के लिए। और जहाँ तक जसप्रीत बुमराह की बात है, तो जसप्रीत बुमराह आपको पता है कि इतने सारे टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो स्टार्टिंग में ही इंडिया को एक अपना थोड़ा-सा बताना होगा, दिखाना होगा कि वी आर हियर टू प्ले। जितना कमज़ोर इंग्लैंड समझ रहा है इंडिया को, उतना इंडिया कमज़ोर नहीं है और नहीं है। अगर हम बात करें, ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है, आई एग्री विद दैट, बट आप सामने वाले ओपोनेंट को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, दैट इज़ इंडिया। मतलब वो कर सकते हैं, दे हैव दैट कैपेबिलिटी। मैं एक और बात बोलूँगी, सीरीज़ का जो भी रिज़ल्ट हो, जैसा भी रिज़ल्ट हो, यू ऑल शुड एक्सेप्ट इट, बिकॉज़ अब आपकी टीम विराट कोहली के बगैर खेलेगी। अब आपकी टीम रोहित शर्मा के बगैर खेलेगी, और ये 2 ऐसे नाम हैं जो बहुत टाइम से आपकी टीम को लेकर चल रहे थे। इनका बैटिंग में कितने ये रन्स बना रहे हैं वो मैटर नहीं करता था, इनकी प्रेजेंस ही टीम के लिए बहुत मैटर करती थी। इनका होना टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और काफी काफी ज्यादा जो है वो अब यहाँ से इंडियन टीम को थोड़ा सा सफर तय करना पड़ेगा। यहाँ से चीजों को अपने अपने हाथ में लेके आना पड़ेगा, तब जाके चीजें उस डायरेक्शन में नजर आएंगे जिस तरह से आपको पहले आ रही थी। थोड़े से अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे, मैं पहले ही आपको कह रही हूँ कि होगा, आपको होगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है सीरीज में। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज जाहिर सी बात है यंग साइड है। और अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत हैं, जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, मंचा हुआ टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी है। केएल राहुल को आप बोल सकते हो। बाकी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई इतना अच्छा कह दें कि पीछे से इतना ज्यादा नहीं लेके आ रहा जिसको हम बोलें कि यार नहीं, ही इज द वन जो लेके जाएगा इंडिया को। जायसवाल पे बहुत ज्यादा जो है वो होप्स हैं कि जायसवाल इंग्लैंड में जाकर बहुत बहुत अच्छा करे, और जिस तरह की परफॉर्मेंस हम उनकी देखते आए हैं थ्रू आउट, वैसी परफॉर्मेंस हमें वहां भी नजर आए। और इंग्लैंड जो है वो यकीनन जायसवाल की भी तैयारी कर कर आएगा। उनको पता है कि आई नो ही सो यंग, बट इस तरह के बैटर से ना सामने वाली टीम खौफ खाती है। और जहां तक इंग्लैंड की बॉलिंग की बात है ना, तो मुझे बॉलिंग बहुत वीक नजर आ रही है, और मुझे ऐसा काफी टाइम बाद लग रहा है कि हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि यार इंग्लैंड की बॉलिंग में वो बात नहीं है। बैटिंग तो आपको पता है, बेस्ट बॉल थ्योरी है इनकी, किस तरह की क्रिकेट ये खेलते हैं। स्टोक्स की कैप्टनसी में देखते हैं इंग्लैंड कहाँ तक इंडिया को रोक पाएगा, और गिल की कैप्टनसी में देखते हैं कि इंडिया कितना इम्प्रेस कर पाएगा अपनी इस न्यू एरा की बिगनिंग को। बहरहाल आपने नीचे लाजमी कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन देनी है सीरीज की, कि आप क्या लग रहा है आपको कि कौन जीतेगा ये सीरीज। दिमाग कह रहा है इंग्लैंड, दिल कह रहा है इंडिया, और काफी टफ है, बट कहीं ना कहीं इंग्लैंड को एज हासिल है इस सीरीज में। आपने नीचे लाजमी अपनी राय देनी है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मतलब मैं कुछ दिन के लिए क्या गई, आपने मतलब कुछ आप में से हैं जो तुमने अनसब्सक्राइब भी कर दिया, तो भाई जो जो जहाँ गया है वो वापस लौट आए, बिकॉज मैं वापस आ गई हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।